जागृति राही जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया, उसमें भी ये बताया था कि बहुत सारा फंडिंग वाला मामला है, बहुत सारे उसके अंदर भी सवाल खड़े करने का काम किया गया था। और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग ही जो है जमींदोज करने का काम किया। पूरे जेपी की विनोबा जी गांधी की जो पूरी विरासत थी उसे पूरा चकनाचूर कर दिया। तब आप लोगों ने बहुत आंदोलन चलाया, देश भर के आंदोलनकारी इकट्ठे हुए, तमाम सारे इंडिया गठबंधन के लोग भी इकट्ठे हुए। बाद में कई नेता पहुंचे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे, तमाम सारे लोग वहां पर पहुंचे। तो ये जो जन आंदोलनों के साथ हो रहा है और जो पार्टियों के साथ हो रहा है, आपको किस तरीके की एक रूपता उसके अंदर दिखलाई आपको पड़ती है? आपको क्या लगता है कि ये खतरा केवल पार्टियों को नहीं है, केवल जन संगठनों को नहीं है, उन सभी समूहों को है जो कि लोकतंत्र के प्रति या संविधान के प्रति आस्था रखते हैं? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी जागृति राही जी, अपने सर्व सेवा संघ के अनुभव के आधार पर? और आप बनारस से आती हैं और बनारस जो है प्रतिरोध का सेंटर भी है और दमन का सेंटर भी है, तो आप किस तरीके से इसको आप देखते हैं? जी, नमस्कार सभी साथियों को और पैनलिस्टों को नमस्ते। मैं सीधा सा सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इस वक्त की गई है जिस तरह से, वो बिल्कुल सरासर गलत है और पूरे नागरिक समाज और हमारे जो बनारस के और तमाम देश भर के एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से हम लोग इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं पूरी बुलंद आवाज में। और उनको और उनके परिवार को जिस तरह से परेशान किया गया है, आज उनको भी नजरबंद करके रखा गया है, ये बहुत ही गलत है। और अपील है कि सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें सुओ मोटो लेते हुए सभी नेताओं को, जो भी चुनाव के वक्त जिन लोगों को अंदर रखा गया है, वो ऐसे सभी पदाधिकारियों को और चुनाव में जिनको भाग लेना है ऐसे तमाम नेताओं को छोड़ा जाए तत्काल। जांच चलती रहेगी और ठीक है, आपकी प्रक्रिया है उसको पूरा करिए, लेकिन अभी कोई सजा याफ्ता नहीं है तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। याद दिलाती हूँ यहाँ से कि राम रहीम तक को आप छोड़ सकते हैं चुनाव के वक्त, तो फिर इन नेताओं को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में रख सकते हैं। दूसरा, मैं सभी नेताओं की तरफ से जरूर याद दिला दूं कि दोहराना चाह रही हूँ कि एक राहुल जी ने कल बहुत अच्छा बोला कि डरपोक तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, और तेजस्वी जी ने भी कहा कि ये आपातकाल है और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ एकजुट होकर। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब जन क्रांति होगी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर। तो और तमाम देश भर के नेता, स्टालिन से लेकर के और जितने भी नेता हैं विपक्ष के, खड़गे जी, सबने बोला। तो ये एकजुटता इस गिरफ्तारी से दिखाई दी, ये ठीक है, अच्छा है, अपने आप में जरूरी है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना ही ईमानदारी का जो ढकोसला आप दिखा रहे हैं ये सही है, तो फिर आज अभी इसी वक्त 1 घंटा पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पिटारा खुला है, जो जिसके ऊपर प्रशांत भूषण जी और अंजलि जी और जगदीश चोकर जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से शेल कंपनियां बनाकर 700 करोड़ से रुपए से ज्यादा लूटे गए हैं, 700 करोड़ रुपए। और उसमें वो कंपनियां भी, वैसी कंपनी लॉटरी वाली शामिल है जो जिसने जो है सरकार के खाते का पैसा गबन किया है, ये आरोप है उसके ऊपर लगातार, और उसकी जांच हुई है। और उस कंपनी से आप सबसे ज्यादा 1200 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए लगभग ले रहे हैं। साथ में ये भी निकल करके आ रहा है कि सारा डेटा एसबीआई के पास से इनके पास मौजूद था, बाकायदे एसबीआई और बनाकर डिटेल की कौन से शाखा में किस पार्टी ने कहां से कौन सा चंदा भजाया, ये सारा डिटेल इनके पास था। और 3 मिनट लगे लोगों को ये डिटेल निकालने में और उसकी मैचिंग कराने में, जिसके लिए वो 3 महीना मांग रहे थे, 4 महीना मांग रहे थे। तो ये सारा अभी चल रहा है और शायद इसी से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चंदा इनकी झोली में भरा है, तो वो गठरी का बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि उससे ध्यान हटाने के लिए उनको लगा कि अब जल्दी कुछ ऐसा करो तो केजरीवाल जी को उठा करके अंदर कर दो, जिससे हमारी जो है हेडलाइन मैनेजमेंट जो है हमारा पूरा हो जाए। आप भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, आपने कांग्रेस पार्टी के 11 खातों को सील कर दिया जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह डालूंगी कि
क्यों नहीं ये क्लियर हो गया कि इन्होंने चंदा जो लिया वो गैर कानूनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लग गई, तो इस भाजपा पर क्यों नहीं रोक लगती? उसके उसके भी खाते सीज किए जाने चाहिए और उनको एक पैसा भी निकालने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तब आप बंद कर दें अपना खाता खुद से और 15-15 लाख जनधन खाते में डाल दीजिए। बहुत बटोर के रखा है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। काला धन, सारा काला धन आपके खाते में पड़ा हुआ है, आप बांट दीजिए। तो अगर आप बांट देते हैं तब तो हम माने कि आपको कोई नैतिक आधार है केजरीवाल जी को पकड़ करके ले जाने का। शराबबंदी कर दीजिए भाई, शराब घोटाला हो रहा है, नीति का विरोध करना चाहते हैं, उनकी शराबबंदी कर दीजिए पूरे देश में। क्यों शराब बेच करके आपकी और क्यों अडानी के पोर्ट पर इतना नशा उतरता है, वो सारा सब भुला दिया जाता है। अगर आप नशे के खिलाफ हैं, शराब के खिलाफ हैं, चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आप पहले खुद पर लागू करके दिखाइए वो सब। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जब आप साबित होते हैं तो आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, ये क्या जनता समझ नहीं रही है? आपको खूब समझ में आ रहा होगा कि आप अब नहीं जीतने वाले हैं और ये जो एकजुटता विपक्ष की दिख रही है और आपकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं, उसकी हड़बड़ाहट है और उसकी वजह से ये तानाशाही तरीका इस्तेमाल किया गया है। और मैं बनारस की बात करूं तो कल हम लोग यहाँ पे, आज जल दिवस है और आज 17वां दिन है सोनम वांगचुक के अनशन का, और जल दिवस पे उन्होंने अपना बहुत इमोशनल एक मैसेज डाला है। हम लोग कल यहाँ बैठे थे उनके समर्थन में उपवास पे, और कल की ही घटना है कि बनारस के ये जो इनके भक्तगण हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जो कभी परंपरा नहीं रही बनारस की, वहां मसान की होली होती थी, जो अवघड़ों की परंपरा है, साधुओं की परंपरा है कि वो मशान की राख से होली खेलते थे। उस होली को इन्होंने इवेंट बना दिया और सारे नशेड़ी, सारे हुड़दंगबाज जितने थे पागलों की तरह पर्यटक के नाम पे, और भीड़ पूरा बनारस चौक था और मंदिर के अंदर कल चप्पल चला चला के एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और होली खेल रहे थे। इतना भद्दा दृश्य मंदिर कॉरिडोर के अंदर, विश्वनाथ मंदिर के अंदर वीडियोज आए हैं कि पागलों की तरह भीड़ हुड़दंग एकदम उन्माद में पगलाई हुई है और पूरा शहर चौक किया हुआ है। पूरी शहर को इन्होंने एक तरह से जिस रंग में रंगने की कोशिश की और बाहर से जिस तरह लोगों को उन्मादी बनाकर बुला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है बनारस को लेकर के कि ये क्या शहर होता जा रहा है और क्या था ये। तो ये तो इनका देन है इस देश को। अगर बनारस की बात करूं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि विश्वनाथ मंदिर के अंदर, कॉरिडोर के अंदर इतना हुड़दंग और इतनी भीड़ जमा करके कभी नहीं हुआ है। यहाँ रंग भरी एकादशी शिव की शादी की बारात के आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती थी। रंग भरी एकादशी परिवार के लोग मनाते थे। कभी मशान की होली मनाने के लिए सामान्य लोग नहीं जाया करते थे। लेकिन इनको कुछ समझ तो है नहीं, ना संस्कृति से लेना है, ना धर्म से लेना है, ना और किसी चीज से लेना है। बस पागलों की तरह कुछ भी तमाशा खड़ा कर देना है जिसमें लोगों को नशे में धुत करना है, और ये नशे का विरोध करेंगे और ये शराब का विरोध करेंगे। तो मजाक बना रखा है पूरे देश का। मुझे यही कहना था। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई इतना बड़ा शराब में घोटाला हो रहा है तो नशाबंदी लागू कर दो। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, पहले से ही नशाबंदी लागू थी, वहां पर शराबबंदी उसको आगे इन्होंने बढ़ाया था, देश में भी कर दो। ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, इसके ऊपर कुछ ध्यान दें।